ये वो स्थान है जहाँ पर पूरे शहर भर की गंदगी को एकत्रित करके यहाँ पर जमा किया जाता है, डंप किया जाता है। धुआं यहाँ उठ रहा है तो वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद तो यहाँ सेटअप बनने के बाद कहाँ ध्यान देंगे बताइए आप। काफी सारे बच्चे भी इस धुएं से बीमार हो गए हैं। रात में खाना खाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि देख सकते हो कितना धुआं उठ रहा है, यहाँ पर कितना फैला हुआ है और वातावरण भी खराब हो रहा है। हम लोग बड़े बड़े वहाँ पर रहते हैं लोग तो नहीं बनाने देंगे। हम लोग यहाँ पर छोटे मोटे लोग रहते तो यहाँ पर बनाने देंगे। एकदम गरीब है इसके मतलब कि जहाँ रहो वहाँ कचरे में रहो ऐसा लग रहा है। दुर्ग नगर निगम के द्वारा पूरे शहर भर का कचरा एकत्रित करके जगह जगह फेंकने की कवायद की जा रही थी। इसके पहले दुर्ग के पुलगांव नाला क्षेत्र के नीचे जो जगह वहां पर कचरा सेंटर बनाया गया था, वहां पर कचरा फेंकने की कवायद की जा रही थी। और उससे भी पहले की यदि मैं बात करूं तो सुराना कॉलेज के ठीक सामने यानी नगर निगम के थोड़ा आगे में कचरा सेंटर बनाया गया है, वहां पर कचरा फेंकने की कवायद की जा रही थी। और अब दुर्ग के श्रीनगर में, उरला के श्रीनगर में कचरा फेंकने की कवायद की जा रही है। पूरे शहर भर का कचरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर पूरे शहर भर की गंदगी को एकत्रित करके यहाँ पर जमा किया जाता है, डंप किया जाता है। और डंप करने के बाद नगर निगम के द्वारा कचरे को छुपाने के लिए या फिर कचरे को इधर उधर उड़े ना, उस विषय को लेकर के यहाँ पर कचरे में आप देख सकते हैं कि आग लगा दी जाती है। आग जब लगती है तो इसका जो धुआं उठता है आसपास के रहवासी क्षेत्र में पहुंचता है, जिससे काफी गंदी दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध के बाद अब यहाँ के रहने वालों ने इसका विरोध किया है और नगर निगम महापौर से कई बार जाकर के निवेदन भी कर चुके हैं कि कचरे को यहाँ पर डंप ना किया जाए। लेकिन इन सभी का कहना है कि महापौर मैडम जो है उनका कहना है कि कचरा यहाँ पर डंप नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कचरा जो एकत्रित करने का कचरा सेंटर बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद के विरोध के कारण जो है वो कचरा डंप करने के लिए यहाँ पर शेड का निर्माण नहीं हो पा रहा, जिसके कारण अब ये सारा कचरा जो है इस स्थान पर एकत्रित करके उसे जलाने की कवायद की जा रही है। कचरे के जलने से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं और अब उनका कहना है कि इस स्थान पर चूंकि काफी सारे लोग रहते हैं तो इस स्थान पर अब ना तो कचरा को डंप करने दिया जाएगा और ना ही जो नया शेड इधर बनाने की बात कही जा रही है उधर नया शेड बनाने दिया जाएगा। लोगों को इस कचरे से किस तरीके की परेशानियां हो रही है, यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है। देखिए विरोध के लिए बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हुए, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि किस तरीके की परेशानियां इन सभी को यहाँ पर कचरा डंप करने से या कचरे में आग लगाने के कारण से हो रही है। तो चलिए बात करते हैं। काफी सारे लोग हैं अपनी बात कैमरे के आगे कहने के लिए, उनकी क्या मर्जी है, क्या चाहते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर कचरा सेंटर का भी विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से ये पीछे आप देख रहे हैं कचरा जल रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या विरोध है, किस तरीके की परेशानियां कचरा डंप करने को लेकर के हो रही। जी मैडम बताएंगे, कब से यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है? ये 4-5 महीने हो गया। यहाँ पे पूरा कचरा जलते रहता है और रात को तेज हवा से पूरे घर पे घुस जाता है, जिससे सांस लेने में भी हम लोग को दिक्कत होती है और बच्चों लोगों को भी परेशानी होती है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का कचरा हटा दिया जाए क्योंकि हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है। क्या आपने कहाँ बात की यहाँ पर कचरा नहीं डालने को लेकर के, किससे मुलाकात की, बात करी, अपनी परेशानी किसको बताई? जी हम लोग निगम में गए थे और महापौर के पास, कलेक्टर जी के पास भी गए थे। क्या बोला गया आपको? कलेक्टर के पास गए थे हम लोग, तो वहाँ पे आवेदन जमा किए हैं, बताए हैं अपनी समस्या को, निगम में भी बताया है महापौर को। उसने बोला तुम्हारे पार्षद तो हम बोल रहे हैं सेटअप बनाने के लिए, तुम्हारे पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बोले हमारा पार्षद का कहना ये है कि भाई हमारे मोहल्ले के लिए, सभी जनता के लिए है ये, हम लोग के पर्सनल के लिए नहीं है, क्योंकि सभी जन लोग के लिए है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डंपिंग का काम नहीं होना चाहिए, सेटअप बनेगा। जब तो अभी धुआं यहाँ उठ रहा है तो वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद तो यहाँ सेटअप बनने के बाद कहाँ ध्यान देंगे बताइए आप। अच्छा, यहाँ पर सेटअप बनाने की बात की जा रही है, सेटअप बना के कचरा यहाँ डंप करेंगे? फिल्टर होगा करके, तो हमको फिल्टर ना, हमको चाहिए ही नहीं ना डंपिंग का काम यहाँ। अच्छा, अपने एरिया में ये बात आप लोगों को महापौर के द्वारा कही गई है? महापौर ने किया, बात की है, मैं महापौर से बात किए हम लोग सब पूरा मोहल्ले वाले। तो बोलते हैं वो कि क्या बोलते हैं, तुम्हारे पार्षद सेटअप बनाने नहीं दे रहे हैं, तो इसमें हमारा गलती नहीं है, तुम्हारा पार्षद का गलती है, तुम्हारा पार्षद जाने और मोहल्ले वाला भुगतो, ऐसा बोलता है। कौन बोलता है ऐसा? महापौर बोलती है। अच्छा, आप लोग भुगतो ऐसा कहती हैं? अच्छा जी, बताएंगे। महापौर मैडम है, शहर सरकार उनकी है, क्या कहना चाहेंगी, क्या निवेदन उनसे करना चाहेंगी जो इस तरीके की जो तकलीफ आप लोगों को हो रही है वो तकलीफ यहाँ से खत्म हो जाए?
हम लोग मैडम जब वोट मांगने के लिए आए थे तो हम लोग से किए कि हम जीतेंगे, हम आगे का जो कार्य है उसको अनुशासन से करेंगे, ऐसे करके हमसे बात किए। हम उनका बात रख के आज उसको हम पद में लाए हैं, आगे बढ़ाए हैं। तो हमारा यही कहना है कि हमारा जो परेशानी है, हमारा जो समस्या है, वो समस्या का हमारा समाधान करे। जो भी है परेशानी अभी हो रहा है कचरा से डंपिंग के लिए काम के लेके, उसको हमारे मोहल्ले में नहीं करे और हमारा जो बात कहने का है उसको, हमारा बात को सुने और ध्यान में दे के ये काम को जल्दी से जल्द कराने का कष्ट करे कहीं दूसरे जगह। अच्छा, आप सभी यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं। मैं सामूहिक रूप से सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग चाहते हैं, महापौर से क्या चाहते हैं, इस जगह में कचरा डंप होने देना चाहते हैं या नहीं? हम महापौर चाहते हैं कि यहाँ कचरा डंपिंग का काम नहीं हो, कहीं दूसरे एरिया में ले जाके करे डंपिंग का काम। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि दूसरे जगह में करेंगी तो भी तो ऐसा विरोध वहाँ के लोग भी तो करेंगे। तो यहाँ बहुत जगह खाली है मैडम, यहाँ बहुत ऐसे है जो सरकारी जमीन है, यहाँ नहीं कि बस्ती के जस्ट 1 किलोमीटर अंदर में डंपिंग का काम करे, ये बहुत गलत है ये। अच्छा, ठीक। नंदीबंदी के पास में कहीं ऐसे आउट ऑफ एरिया में करे, जैसे मोहल्ले से मतलब 5-6 किलोमीटर की जहाँ आबादी ना हो, वहाँ ले जाकर डंपिंग करे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे मोहल्ले के अंदर या किसी भी मोहल्ले के अंदर ऐसे डंपिंग का काम हमको नहीं पसंद है, नहीं। अच्छा, आप लोग 6 महीने से आप लोग अपनी समस्या को लेकर के बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्यों नहीं हो रही आपकी सुनवाई? वो पार्षद ही बता पाई और वो महापावर सुनत नहीं है, तो वही कुछ कर पाई। प्रशासन पंगुए क्यों नहीं सुन पा रही है भाई? आप अपनी समस्या लेके जा रहे हैं ना, आपने तो बैठ है वहाँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है। वो बोलता है कि पार्षद तुम्हारा पार्षद का गलती है, तुम्हारा पार्षद सेटअप बनाने देता तो आज यहाँ बड़ा वाला मशीन लगा के यहाँ को फिल्टर करके सप्लाई करते तो कचरा का ये वाला नौबत नहीं आता। तो अच्छा, आप सेटअप बनाने देंगे? नहीं देंगे। हम क्यों सेटअप बनाने देंगे? अपने मोहल्ले में क्यों सेटअप बनाने देंगे? यहाँ बच्चे लोग बीमार पड़े, स्वास्थ्य संबंधित, यहाँ तो इतना धुआं उठता है उसको आके कोई देखने वाला नहीं होता है। यहाँ मोहल्ले वाले परेशान है, रात भर सोते नहीं है। अभी देखो धुआं का कितना स्थिति बना हुआ है, कोई आके यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। जहाँ महापौर मैडम रहती है वहाँ पर ये सब बनाने देंगी क्या? वो क्या सब ये सब जो कचरा वचरा जल रहा है, इतना गंदगी फैल रहा है, हम लोग यहाँ पर रह रहे तो हम लोग झेल रहे हैं, उधर थोड़ी ना झेलेंगे उन लोग। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मैडम जहाँ पर रहती वहाँ पर कचरा डंप करने का किया जाए क्या? होगा, नहीं होने देंगे ना। लोग बड़े बड़े वहाँ पर रहते हैं लोग, तो नहीं बनाने देंगे। हम लोग यहाँ पर छोटे मोटे लोग रहते तो यहाँ पर बनाने देंगे। अच्छा, यानी सीधे तौर पर आपका कहना है कि आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी। जी सर, बताएंगे क्या स्थिति है अभी जो कचरा यहाँ जल रहा है? स्थिति में बहुत ही भयावह है और अनुचित है। मैं श्रीनगर, उर्ला और समस्त उर्ला वासियों के हित में जो हेल्थ के साथ, जो स्वास्थ्य के साथ, जो प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आज छोटे बच्चे को आप देखिए, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं अपना 2 साल के बच्चे को भी लेकर के आए हुए हैं। तो आप उन चीज को सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य सामने है। हिमालय पर्वत के जैसे यहाँ पे उठा के पटक दिया है। और रही सवाल मेयर का, मेयर साहिबा महोदय का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सारे मोहल्ले वार्ड नंबर 56 और हमारे समस्त मोहल्ला वासियों के माध्यम से जब वोट मांगे तो आए हैं लेने के लिए। और हमारी एक दीदी है, भाभी है, लक्ष्मी स्वरूपा, उनको जो भी है उनसे जब स्टेटमेंट बात हुई तो उनका बात करने का तरीका, महापौर महोदय का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो उस पद में पदस्थ है जो बहुत गौरवशाली है। मैं भूपेंद्र कुमार सोनी मोहल्ले के आधार पे यही कहना चाहता हूँ कि सब जनता ने उसको चुन के एक अच्छे काम के लिए उनको पद में बिठाया गया है। और उनका जो हमारी जो भाभी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन यही उपस्थित है वो भी, तो उनके माध्यम से जो वार्तालाप हुआ और जो स्टेटमेंट जो आया, तो भाभी तो हमारी बहुत विनम्रता पूर्वक बात की है, लेकिन उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था जो लोगों के हित के लिए, वो तो बहुत ही मतलब दर्दनाक है। तो क्या मतलब ऐसा अपेक्षा तो उनसे नहीं करेंगे, है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब उनका जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जनता के लिए, तो ये तो मतलब उनको दिखाना चाहिए। गलत नहीं है वो भी, और ना भी हम लोग बोल, लेकिन यहाँ पे हम यही चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये केवल श्रीनगर उर्ला का ही बात नहीं है। यहाँ पे फ्लाईओवर से भी लोग आना जाना करते हैं और यहाँ पे मोहल्ले वाले भी है ना। और सबसे पहली बात कि मैं यही बोलूँगा पुनः कि यहाँ पे स्वास्थ्य के उसमें बहुत बड़ा
वो हादसा हो रहा है। जी, आप बताएंगे संतोष जी कि जिस तरीके से यहाँ पर कचरा को फेंका गया है, उसे जलाने की कवायद की गई और महापौर के द्वारा यहाँ पर कचरा सेंटर बनाने की बात की जा रही, पार्षद के द्वारा किस तरीके का विरोध किया जा रहा है? पार्षद भी है तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ साथ अब मोहल्ले वाले लोग भी, हम सब लोग जाते हैं बार बार, और कलेक्टेड भी गए थे, नगर निगम, और उस दिन पटवारी ऑफिस भी हम लोग बहुत लोग गए थे, वहाँ भी पटवारी को बोले कि यहाँ परमिशन नहीं देना चाहिए करके पटवारी ऑफिस में बोले हैं, है ना। लेकिन बहुत रात में ना इतना धुआं, कूलर पंखा अगर चालू करा तो अंदर में घुस जाता है, और पानी गिरता है तो और बदबू मारता है, कोई सो नहीं पाते हैं, खाना खाने में खाना खाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उल्टी लग जाते हैं लोगों को। क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग की समस्या सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है? आप लोगों की बात जो है वो आप लोगों ने महापौर तक अपनी बात पहुंचाई है, कलेक्टर, कमिश्नर, तहसील, सभी जगह आप लोग गए, निगम में भी गए, तो क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग की बात सुनी जा रही है कि नहीं जा रही है? जी अभी तक तो सुनी नहीं जा रही है सर। कितने महीने से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? जी 4 महीना हो गया। 4 महीने से आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। जी बताएंगे क्यों सुनवाई नहीं हो रही है आपकी, कितने दिन से आप प्रयास कर रहे हैं? हम लोग तो कलेक्टेड में और नगर निगम और सभी जगह जा चुके हैं, है ना, और इतना सब बोल रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं सुनवाई होगा कि नहीं होगा। अगर सुनवाई हो जाता और यहाँ से अगर दूसरी जगह बनाते तो बहुत अच्छा रहता। ऐसे में तो हम लोग को एकदम गरीब है, इसके मतलब कि जहाँ रहो वहाँ कचरे में रहो, ऐसा लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गरीबों की सुनवाई नहीं है, आपका कहना है? गरीबों लोगों का सुनवाई नहीं है, ऐसा हो रहा है। यही वही जैन लोग के बस्ती में अगर होता तो उन लोग का सुनवाई हो जाता और यहाँ से हटा देते, लेकिन हम लोग क्या गरीब गुजारा ऐसे करके नहीं सुनते हैं कोई। जी बताएंगे भैया। 5-6 महीना से यहाँ कचरा डाला जा रहा है, बदबू पूरा घर तक जा रहा है और धुआं से ये होता है परेशानी। परेशानी, बच्चे लोग का भी सांस वास का परेशानी सब। आप देख सकते हो, देख सकते हो कितना धुआं उड़ रहा है यहाँ पर, कितना फैला हुआ है, ये भी है। वातावरण भी खराब हो रहा है। महापौर से मुलाकात की आपने? महापौर से मुलाकात मैं नहीं था, इन लोग गए थे लेडीज लोग। क्या बोला गया वहाँ? लोग बोले कि यहाँ सेटअप बनाने की बात कर रहे हैं, तो लेकिन सेटअप हमको नहीं चाहिए। कचरा जलता हुआ भी नहीं चाहिए, सेटअप भी नहीं चाहिए, यहाँ मतलब कुल मिला के आपको नहीं चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर नहीं चाहिए, दूसरे स्थान पर इसको बदल दिया जाए। उरला के श्रीनगर में स्थित जो वार्ड है जहां पर ये कचरा डंप करने और कचरे पर आग लगाने की कवायद इन दिनों की जा रही, कहीं ना कहीं सभी मोहल्ले वासियों ने इसका विरोध किया है। शहर सरकार अलका बाघमार से निवेदन किया है कि जो मैडम है वो आकर के इस जगह की स्थिति को देखें और उसके बाद अंदाजा लगाया कि जाए कि यहाँ के लोग किस तरीके से इस गंदगी से उठते धुएं के बीच में निवास कर रहे हैं। इनका कहना है कि काफ़ी सारे बच्चे भी इस धुएं से बीमार हो गए हैं, रात में खाना खाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कूलर पंखा जब चलता है तो ये धुआं सभी के घर में जा करके जमा हो जाता है, जिससे ये सांस नहीं ले पाते हैं। एक बात यहाँ पर इन्होंने और कही है कि क्या गरीबों की सुनवाई नहीं है? यही चीज़ अगर किसी अन्य मोहल्ले में होती तो शायद इस जगह से, उस स्थान से कचरे को हटाने की कवायद तुरंत की जा सकती थी, लेकिन आज चूंकि ये गरीब हैं तो इनकी सुनवाई नहीं है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल इन्होंने एक बार महापौर से निवेदन करने की बात और कही है। इनका कहना है कि 1 बार 2 बार और जाएंगे, महापौर से निवेदन करेंगे, मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी भी हाल में उरला की श्रीनगर बस्ती में कचरा को डंप करने के लिए शेड बनाने की अनुमति मोहल्ले के लोग नहीं देंगे। फिलहाल इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, क्या महापौर इन मोहल्ले वासियों की बात सुनती हैं और यहाँ पर कचरा जो है जो डंप किया जा रहा है 6 महीने से, उसे यहाँ डंप करने नहीं दिया जाएगा, ये सोचने वाली बात हो। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।